नमस्कार। वेलकम टू सिविलाइज्ड इंडिया। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, मॉक टेस्ट कंटिन्यू चल रहा है आपका। हमने 9 से 10 वीडियो ऑलरेडी करा दिए हैं और सबके प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो आप सिविलाइज्ड इंडिया के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर पाओगे। और अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो ये 9-10 वीडियो देखिए और अगले 3 से 4 दिनों में ये 9-10 वीडियोस को देखकर समाप्त कीजिए। बहुत बेनिफिट दिखने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में हम जुलाई महीने का करंट अफेयर्स करते हैं। ये जुलाई का एक वीडियो होगा और जुलाई का एक और आएगा। और इसी तरह से हम अप्रैल 2021 तक ये मॉक टेस्ट करने वाले हैं। पहला सवाल है, हु हैज़ प्रॉमिस्ड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ईच फैमिली इन पंजाब। तो अरविंद केजरीवाल का जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था उस वक्त उन्होंने पिछले साल ही ये प्रॉमिस किया था पंजाब में कि 300 यूनिट्स तक जो भी बिजली होगी वो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और इनफैक्ट रिसेंटली 2022 में इसको लागू कर दिया गया है, क्योंकि आपको मालूम होगा पंजाब में इलेक्शन जो है आम आदमी पार्टी ने जीता और भगवंत मान हैं नए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कहाँ के? पंजाब के। तो किसने किया था? अरविंद केजरीवाल ने ये प्रॉमिस किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वैक्सीन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेज बोथ अल्फ़ा एंड डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड-19। तो अल्फ़ा और डेल्टा वेरिएंट जो था कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, उन दोनों में इफ़ेक्टिवली काम करेगा कौन सा वैक्सीन है इन ऑप्शन में से? ये वैक्सीन है कोवैक्सीन। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और कोवैक्सीन जो है भारत की कंपनी ने बनाई है, जिस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक, और ये बेस्ड है आपका हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021। तो ये जो जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 है, इसको किस भारतीय जर्नलिस्ट को दिया गया है? तो भारतीय पत्रकार हैं पी साईनाथ। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन ये जो अवार्ड है जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021, वो सिर्फ पी साईनाथ को ही नहीं दिया गया बल्कि 2 और लोगों को दिया गया। मतलब कि टोटल 3 पर्सन्स को ये फुकुओका ग्रैंड प्राइज दिया गया है। और 2 कौन हैं? एक तो हैं प्रोफेसर हैं जापान में ही, जिनका नाम है किशिमोटो मियो। ठीक है, फिर एक फिल्म मेकर हैं थाईलैंड में, ये जापान के हैं प्रोफेसर, और एक थाईलैंड के फिल्म मेकर हैं जिनका क्या नाम है? प्रब्दो यून। ये आपको थाईलैंड के हैं। तो इन 3 लोगों को, और ये इंडिया के हो गए पी साईनाथ, तो इन 3 लोगों को फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, एशिया का लॉन्गेस्ट लंबा हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। तो किस भारतीय शहर में पूरे एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल्स का इनॉग्रेशन किया गया? इसका नाम क्या है? इसका नाम है नैट्रिक्स। ठीक है, नैट्रिक्स इसका नाम है इस लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक का ये। और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? इंदौर में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, और इंदौर है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच नेशन बिगेन ऑपरेटिंग द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला डैम की हम बात कर रहे हैं। और इस डैम का नाम क्या है? बेहितान डैम, बेहितान हाइड्रो पावर स्टेशन ये है। ये हाइड्रो पावर प्रोडक्शन का बेहितान
ठीक है, कहाँ पे है? तो ये चाइना में है। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और आपके माइंड में यहाँ पे रेज करेगा कि ये तो सेकंड लार्जेस्ट है हाइड्रो पावर डैम, फर्स्ट लार्जेस्ट कहाँ कहाँ पे है और क्या है? तो फर्स्ट लार्जेस्ट भी आपको चाइनीज़ में ही मिलेगा, चाइना में ही मिलेगा। कौन सा है? तो फर्स्ट है आपका थ्री गॉर्जेस डैम। यह है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम जो कि बिलोंग करता है चाइना को ही, तो ये याद रखना है। तो किस राज्य ने कोलैबोरेट किया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ? किस लिए? तो इम्प्रूव करने के लिए हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को। ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है ओडिशा। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, इसमें कौन सा दे यानी कि भारत का रैंक बताइए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। कि आपका पूरी दुनिया की अगर पैमाना लें, पूरी ग्लोबल एक लेवल लें, तो उसमें स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम कितना अच्छा है आपके कंट्री में, उसकी सूचकांक यहाँ पे जारी करी गई है, इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें भारत का रैंक पूछा जा रहा है। तो 20 है, 20th पोजीशन है भारत का इस रैंक में। टॉप पर है यूएस अमेरिका और सेकंड पे आपको यूके मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम। और थर्ड कौन है? थर्ड आपको इजराइल मिलेगा। ठीक है, अब पूछोगे कि सिर्फ भारत का बताओ कि भारत का सबसे मतलब ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में बढ़िया रैंक है। तो भारत में बेंगलुरु एक शहर है जो सबसे स्टार्टअप के लिए, बेंगलुरु इसको जाना जाता है। हालांकि बेंगलुरु को रिसेंटली दिल्ली ने पछाड़ दिया था स्टार्टअप के मामले में, लेकिन ये एक फाइनेंशियल ईयर की बात हम कर रहे हैं कि उसने पछाड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है इस बार भारत का रैंक बताओ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जिसको रिलीज़ किया है आईटीयू ने। आईटीयू क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इसमें भारत का रैंक बताना है। तो ये भारत का रैंक रहा 10th। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यानी साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत 10वें पोजीशन पे है और इसमें भारत ने स्कोर कितना लाया है? 97.5 पॉइंट्स लाया है आउट ऑफ 100। और इसमें भी यूएस अमेरिका ने टॉप करा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, किसने लॉन्च किया है एक वेबसाइट? किस लिए? नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है, नशा मुक्त भारत अभियान। तो इसको लॉन्च किया था पिछले साल की हम अगर बात करें तो थावर चंद गहलोत। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि पिछले साल 2021 में थावर चंद गहलोत क्या थे? ये थे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। लेकिन जब कैबिनेट मिनिस्ट्री रीशफल हुई उसमें थावरचंद गहलोत मिनिस्टर नहीं रहे। और अभी प्रेजेंट टाइम में थावरचंद गहलोत, जब हम बात 2022 की कर रहे हो, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थावरचंद गहलोत प्रेजेंट में हैं कर्नाटका के गवर्नर। ठीक है, तो ये याद रखना है। और नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो 2022 में ही लॉन्च किया गया था। पूरे देश के 272 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू जो ड्रग्स है, ड्रग्स फ्री एक तरह से बनाना है भारत को, जहाँ पे लोग ज़्यादा नशा ना करें। तो किस राज्य ने लॉन्च किया है सॉल्ट प्रोग्राम, जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा फाउंडेशनल लर्निंग को? जो वहाँ पे फाउंडेशनल लर्निंग है, मतलब प्री लर्निंग है, उसके लिए ये सॉल्ट प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है। और इस प्रोग्राम को, इस राज्य के ये जो प्रोग्राम है सॉल्ट प्रोग्राम, इसको सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यानी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक।
तो बताइए कि ये सॉल्ट प्रोग्राम किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट जो आपको दिख रहा है इससे नमक मत समझ लेना। एस फोर हो जाता है सपोर्टिंग, ए फॉर आंध्राज, लर्निंग, एल फॉर लर्निंग और टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तब जाकर ये सॉल्ट होता है। ठीक है, यानी कि सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया सॉल्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 ये बार्सिलोना में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो एक किताब है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, इसको किसने लिखा है? कौशिक बासु ने। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, प्रोग्राम किस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ये हौसला स्कीम लॉन्च किया गया है कि विमेन भी जो एंटरप्रेन्योरशिप अगर वो बनना चाहती हैं तो उनके लिए हेल्प करेगी जम्मू एंड कश्मीर सरकार। नेक्स्ट है फायर, फर्स्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव टू एडवांस डीप टेक रिसर्च इन इंडिया। तो फायर को किसने लॉन्च किया है? ये एक इनिशिएटिव है एडवांस डीप टेक रिसर्च के लिए, इसको लॉन्च किया है इंटेल इंडिया ने। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इंटेल आपको मालूम होना चाहिए ये चिप मेकिंग कंपनी है, और इस कंपनी के साथ इंटेल इंडिया के साथ एक और है ACRB। ACRB क्या है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो इन दोनों ने मिलकर इस फायर को लॉन्च किया है। फायर क्या है? फायर फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट। ठीक है, क्या है? फायर फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट। तो कौन सा वैक्सीन है जो दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है कोविड-19 के लिए? ये कौन सा वैक्सीन है? जाइकोव डी। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। और जाइकोव डी को ये दुनिया का तो पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। और दुनिया में सबसे पहले किस शहर में जाइकोव डी को लगाया गया, इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया? तो वो बिहार की कैपिटल पटना में। किस कंपनी ने ये दवाई बनाई है जाइकोव डी? ये कंपनी है जायडस कैडिला। ठीक है, तो इनमें से किस एंटरप्रेन्योर्स ने डिसाइड किया है कि वो फ्लाई टू द एज ऑफ स्पेस करेगा, कि वो फ्लाई करेगा एज ऑफ द स्पेस के ब्रह्मांड के किनारे तक जाएगा? ये है सर रिचर्ड ब्रैंसन। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस कंट्री को सर्टिफाइड कर दिया गया है मलेरिया फ्री? किसने किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री कर दिया है इस कंट्री को, कि हाँ अब इस कंट्री में मलेरिया के पेशेंट्स नहीं हैं। तो ये कंट्री है चाइना। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और ये हुआ है 70 ईयर्स के एफर्ट्स के बाद। नेक्स्ट है हु हैज़ अज्यूम्ड द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? किस, तो कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं? N वेनुधर रेड्डी। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वेस्ट बंगाल ने। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, यानी सेंट्रल कैबिनेट ने अप्रूव किया है किस प्रोजेक्ट को, कि वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फैसिलिटी पहुंचाएगा देश के 16 राज्यों के गांवों में। ठीक है, देश के 16 राज्यों के गांवों में पहुंचाएगा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क फैसिलिटी। इस प्रोजेक्ट को किसने अप्रूव किया है? तो सेंट्रल कैबिनेट ने। और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज द
करेक्ट आंसर। इसमें एस्टिमेटेड खर्च किए जाएंगे 19,000 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां एडिशन रहा इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम का, ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया? ये फ्रांस में कंडक्ट किया गया था। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बताना है, एक रिपोर्ट है वाइज रिपोर्ट के अनुसार ये बताना है कि सबसे लीस्ट स्ट्रेसफुल सिटी कौन सा है, जहाँ पे स्ट्रेस बिल्कुल है ही नहीं। लीस्ट स्ट्रेसफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये रहा रेकजाविक। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। रेकजाविक ये शहर है किस देश में? आइसलैंड में। ठीक है, आइसलैंड में ये शहर है। और ये तो लीस्ट स्ट्रेसफुल है कि यहाँ के लोगों में स्ट्रेस बहुत ही कम होता है। अब कहाँ, किस दुनिया के किस शहर के लोगों में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है, यानी मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी? तो मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी हो गया भारत का मुंबई। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुंबई है दुनिया का मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी, स्ट्रेस्ड सिटी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किसने लॉन्च किया है इमीडिएट एन्युटी प्लान नेम्ड सरल पेंशन प्लान? तो सरल पेंशन प्लान किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है या फिर किस कंपनी ने लॉन्च किया है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो यह है LIC। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सेंटर का ग्वालियर में। ऑप्शन फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर, और ग्वालियर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। अगला है डॉक्टर गौरी शंकर शर्माज बुक जनक सुत्ता सुत सौर्य किसने रिलीज़ करी है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो किताब है जनक सुत्ता सुत सौर्य, इसको लिखा तो गौरी शंकर शर्मा ने है, लेकिन इसको रिलीज़ किसने किया है? तो रिलीज़ किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है जन सहायक आपका सहायक ऐप? जन सहायक आपका सहायक ऐप को लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो किस देश ने अनवील किया है 5th जनरेशन मिसाइल सिस्टम सी ब्रेकर? क्या नाम है? सी ब्रेकर। तो ये देश है इज़राइल। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला है किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है एक स्कीम, इसका नाम है YSR बीमा स्कीम? तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, YSR जब भी आपको दिखे किसी भी स्कीम्स में फट से आप आंध्र प्रदेश लगाना। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? YSR जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो ये चीज़ें रखना। कुछ कुछ कीवर्ड जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए यूज़ होता है, अगर साउथ इंडियन स्टेट है तो मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, YSR बीमा स्कीम जो है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियली सपोर्ट करी जाएगी, 32 लाख फैमिलीज़ को सपोर्ट किया जाएगा, उनके न्यू गाइडलाइंस दिए जाएंगे। बेसिकली जो आम लोग अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए आंध्र प्रदेश की सरकार थोड़ा लोन आसान करेगी, सब्सिडाइज रेट पे उन्हें लोन मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होंगी, गारंटर भी उन्हें मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव? तो डॉक्टर्स को ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड करने के लिए, यानी जो डॉक्टर्स जो मेडिकल वर्कर्स कंटिन्यूअसली कोविड-19 में पिछले साल लगे हुए थे कोविड-19 के पेशेंट को ठीक करने में, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था बैंक सलाम दिल से। तो सलाम दिल से लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और HDFC बैंक इस साल यानी 2022 में कहें तो ये मर्ज कर दिया गया है HDFC लिमिटेड कंपनी में।
ठीक है, यहाँ पे बैंक था, बैंक को मर्ज कर दिया है कंपनी में एच डी एफ सी लिमिटेड। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सलाम दिल से इनिशिएटिव पूछे तो एच डी एफ सी बैंक लगाना है। ठीक है, लेकिन हो सकता है एच डी एफ सी बैंक के जगह पे आपका एच डी एफ सी लिमिटेड भी आपको लिख दे। अगला है सैल्यूट डॉक्टर्स, बैंकिंग सॉल्यूशंस है डॉक्टर्स के लिए ही। तो इसको किसने लॉन्च किया है? सैल्यूट डॉक्टर्स को, इसको लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो सलाम दिल से ये भी डॉक्टर्स के लिए ही है, और सॉल्यूट डॉक्टर्स ये भी डॉक्टर्स के लिए है। तो सलाम दिल से HDFC ने, और सैल्यूट डॉक्टर्स ICICI बैंक ने। तो कौन सी महिला है सेकंड इंडियन बोर्न महिला? क्या करने वाली? फ्लाई करने वाली स्पेस में। ठीक है, आफ्टर कल्पना चावला, कल्पना चावला के बाद फ्लाई करने वाली स्पेस में सेकंड इंडियन बोर्न विमेन कौन सी हैं? तो ये हैं श्रीषा बांदला। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ये हालांकि अमेरिका में रहती हैं, लेकिन ये इंडिया में बोर्न हुई थी। ठीक है, तो किस इन्वेस्टमेंट एजेंसी को सम्मानित किया गया है वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 से? तो यह है भारत का इन्वेस्ट इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, और द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मंगोलिया का। मंगोलिया देश है, चाइना के बगल में आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड क्या है? वो है भारत रत्न। तो इसी तरह मंगोलिया का है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हैं RK सब्रवाल। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और इंडिया की एक कंपनी है जिसके ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। क्या है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के CEO और MD हैं RK सब्रवाल। एक किताब है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन्स। ये किताब किसने लिखी? धवल कुलकर्णी ने। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने ख़त्म कर दिया है 149 साल पुराना प्रैक्टिस, जिसका नाम है दरबार मूव? तो ये कहाँ पे होता था? ये प्रैक्टिस दरबार मूव ये होता था जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होता था? तो जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू में ये कैपिटल शिफ्टिंग होता था, क्योंकि ये 6 महीने यहाँ पे रहता था, यानी कि 6 महीने जो कैपिटल होता था वो जम्मू में होता था, और 6 महीने जो होता था वो कहाँ होता था? अगला 6 महीने वो हो जाता था श्रीनगर में। तो ये जो शिफ्ट होता था, हर बार कैपिटल जो शिफ्ट हो जाता था, इसमें प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि सारे जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी एम्प्लॉय थे, उन सबको यहाँ पर शिफ्ट करना था, काफ़ी खर्चा आता था। अब इसको एंड कर दिया गया है, और अब सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि अब एक ही जगह होगा। ठीक है, या तो जम्मू में होगा या फिर श्रीनगर में, एक ही जगह पे अब पूरा साल ये एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। अब ये शिफ्ट नहीं होगा, और ये जो पैसा खर्च हो रहा था ये अब आम लोगों के लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक ने किसके साथ मल्टी ईयर डील साइन किया है? किस कंपनी के साथ? किस लिए? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये कंपनी है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक स्कीम है निपुण भारत प्रोग्राम, इसको किसने लॉन्च किया है? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है निपुण भारत प्रोग्राम? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही याद रखना है, क्योंकि जब ये लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोई और थे। अभी प्रेजेंट में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, और उस वक्त थे रमेश पोखरियाल। ठीक है,
तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। तो मिनिस्ट्री से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मिनिस्ट्री पे ही आपको याद रखना है। निपुण जो है, निपुण स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। क्या? प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट विमेन इन मेडिसिन। तो एक किताब है जिसका नाम है लेडी डॉक्टर्स। ये किसके बारे में है? तो भारत की पहली डॉक्टर्स, पहली विमेन डॉक्टर्स के बारे में है। ठीक है, कौन थी भारत की पहली विमेन डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर? आपको ये कमेंट में बताना है। तो इस बुक को लिखा किसने है लेडी डॉक्टर्स को? कविता राव। ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट है 2021 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री। ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री है, ये याद रखना है। टेनिस के लिए ये खेला जाता है और इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, टेनिस नहीं, एक्चुअली फार्मूला 1 के लिए खेला जाता है, जो फार्मूला 1 रेसिंग होता है उसके लिए। मैक्स वर्स्टैपन जो हैं ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, रेड बुल कंपनी। तो किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट? खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसे? और आपको मालूम होना चाहिए खादी प्राकृतिक पेंट जो है वो भारत का पहला ऐसा पेंट है जो गाय के गोबर से बनाया गया है। जी हाँ, काऊ डंग से बनाया गया है ये पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट, इसका नाम है ये, याद रखिएगा। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नितिन गडकरी। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च टू एजुकेट फिश फार्मर्स? फिश फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मत्स्य सेतु, एक्चुअली यहाँ पे सेतु होना चाहिए, मत्स्य सेतु। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ई मेधा पोर्टल, अमर पोर्टल, साई पोर्टल। इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तीन पोर्टल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। जब इस पोर्टल को, यानी ई मेधा पोर्टल, अमर पोर्टल, साई पोर्टल, इन तीनों को लॉन्च किया गया था, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ आयुष थे कौन? किरण रिजिजू थे। लेकिन प्रेजेंट में कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं मिनिस्टर फॉर आयुष। तो ये भी चीज़ें थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्कीम है, उसका नाम बताना है आपको, कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है KVIC, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए KVIC MSME मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसने एक स्कीम लॉन्च किया है किस लिए? तो प्रोवाइड लाइवलीहुड, प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन ड्राई लैंड्स। तो सूखे जगहों पे जो ड्राई लैंड्स होते हैं वहाँ पे लाइवलीहुड प्रोवाइड की जाएगी, ज़मीनों को प्रोटेक्ट किया जाएगा ताकि वो डिग्रेड ना हो। तो बताइए इस स्कीम का नाम क्या है जिसको KVIC ने लॉन्च किया है? तो KVIC ने लॉन्च किया है बोल्ड प्रोजेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है? बोल्ड। और बोल्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाता है उससे आप समझ पाओगे कि किस लिए। बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, सूखा, ठीक है। तो बैम्बू यहाँ पे उगाए जाएंगे, बैम्बू को प्रमोट किया जाएगा। तो नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल, मैरांग को डिक्लेयर कर दिया गया 12th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो किस भारतीय राज्य का 12वां डिस्ट्रिक्ट होगा मैरांग? ये किसका होगा? मेघालय। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविलाइज्ड इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।